फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आई होप आप सब लोगों का जो मैथ का पेपर था या जिनका बायोलॉजी का पेपर था वो अच्छा हुआ होगा। और अब जो आप लोगों का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है इंटरमीडिएट वालों के लिए। तो ये आपके लिए कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ या बायो ये 3 पेपर हो गए हैं जो आपके अच्छे गए होंगे। अब आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर हैं इससे ही आपका स्कोर पता चलेगा कि आप कितनी परसेंटेज बना पा रहे हैं। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश सबके एवरेज में जाते हैं और मैथ और बायोलॉजी भी लगभग सबका एक जैसा जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें पेपर ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपका तैयार नहीं है कोई पोर्शन, अगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं तैयार है तो, या डेरिवेशन वाला, तो इसमें जो है इसमें पूरा सिलेबस, और इसमें सिलेबस भी है, बहुत सारा सिलेबस होता है, तो आपको पूरा कवर होना चाहिए। और आपकी जो इसमें गैप है, आपका इसमें एक दिन का गैप है, जिसका पहले से पूरा सिलेबस तैयार होगा तो उसका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि एक दिन में आप लोग पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर सकते। अगर जिसने पहले से पूरा पढ़ रखा होगा तो वो पूरा अपना रिवीजन कर सकता है। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस ये 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ सकता है। तो आज जो है 25 क्वेश्चंस कराएंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट के। जो आपका पार्ट फर्स्ट 35 नंबर का आता है उसमें से आपके ये सारे क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारे पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो हैं सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है जो यूनिट फर्स्ट का है, पहले चैप्टर का, वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। जो वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, उसके लिए जो तीव्रता का व्यंजक होता है उसका व्यंजक निकालना है आपको। या आपको डायरेक्ट पूछ देता है इसकी तीव्रता का व्यंजक, आपको लिख देगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³, ये वाला। या निरक्षीय वाला, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ वाला, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। फिर गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय भी पूछ लेता है। गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए या गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए। अगर आपको सिर्फ कथन लिखना होगा तो 2 नंबर में आएगा। अगला दिया है गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गॉस की जो प्रमेय है वो 2022 में पूछ चुका है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। गॉस के नियम से कूलाम का नियम। अगला एक सवाल दिया है मैंने, 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम और 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अगला दिया है 6ठा नंबर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसका डेरिवेशन करना है। वैद्युत विद्युत की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में। वैद्युत विभव वाला जो है अच्छी में और अनुदैर्ध्य में, और निरक्षीय और या अनुप्रस्थ में, ये भी आपसे पूछ सकता है वैद्युत विभव वाला क्वेश्चन। और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी पूछ सकता है। और इसका जो 9 नंबर है वो दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये भी लॉन्ग में आपसे पूछता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगला दिया है 10 नंबर, अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग, वैद्युत धारा में संबंध तथा अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे 4 नंबर में या इससे 2 नंबर में या इसका एक सवाल भी इसके साथ जोड़ देता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियम, व्हीटस्टोन सेतु, और ये वाला आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये 13 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ये 2 यूनिट, ये हो जाता है आपका फर्स्ट यूनिट। इसमें जो यूनिट है इसमें 4-5 यूनिट हैं फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको लॉन्ग बताए हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायो-सेवर्ट का नियम, व्यंजक, ये बताना है। 15 नंबर है, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, ये बताना है।
16 नंबर है एम्पियर के परपथी नियम को लिखिए तथा इस नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। यह आपका सूत्र है B बराबर म्यू 0/2 I बटे R। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। आयताकार ये टाउ बराबर NIAB, ये वाला आपको सूत्र बताना है। अगला दिया है आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, परिभाषा सबकी लिखनी है। म्यू आर तथा काई एम में संबंध स्थापित करना है। ये आपके 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे दिए हैं चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फैराडे के नियम लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक सवाल दिया है इसके साथ में, ये आपको सॉल्व करना है। 20 नंबर है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा और इसका एक डेरिवेशन। 21 नंबर है भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। और 22 नंबर है सिद्ध करना है आपका E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। 23 नंबर है आपका चौक कुंडली। 24 नंबर ट्रांसफार्मर और 25 नंबर है आपका ये वाला सवाल। तो आपके ये 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके पार्ट फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आया तो उसका आपको शॉर्ट में मिल सकता है। जैसे अनुगमन वेग वाला है, पूरा लॉन्ग बना के दे सकता है, या आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है, या उसका कोई सवाल साथ में जोड़ देगा, या 2 नंबर में उसकी सिर्फ परिभाषा पूछ सकता है। तो आपको तैयार तो पूरा सिलेबस ऐसे ही करना पड़ेगा। जब या इसका कोई शॉर्ट बहुकल्पी निकाल देगा तो उससे आपको बता रहा हूँ। जैसे एम्पेयर का नियम आपको बताना है तो पूछ लेगा एम्पेयर का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आपको पूरा अगर नियम लॉन्ग में याद है तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुकल्पी भी आपका हो जाएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। तो इतना आप लोग तैयार कर लिए और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।